तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है, बेसब्री से इंतजार जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के लवर्स हैं, और बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे आखिर कब हमारा फॉर्म ओपन होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं फाइनली आपके फॉर्म आज से फिल होना ओपन हो चुके हैं। फटाफट इंडियन आर्मी की वेबसाइट को आप विजिट करिए और तेजी के साथ इस फॉर्म के लिए जबरदस्त अप्लाई करिए। और अप्लाई ही नहीं करना है इस बार, अप्लाई करने के बाद फटाफट बैग पैक करना है और आपको एमकेसी का हिस्सा बनना है। इस बार मैं चाहता हूं कि जैक 30 एंट्री, दैट मीन जैक 30 जो नोटिफिकेशन हमारी आ चुकी है जज एडवोकेट जनरल की 2022 के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं इसके लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए और फटाफट बैग पैक करिए और आइए एमकेसी का हिस्सा बनिए एक रियल प्रिपरेशन के लिए, एक सच्ची प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ प्रिपरेशन की ड्यूरेशन नहीं है, 14 डेज तो एक प्लान होता ही होता है, बट आपको ये प्रिपरेशन तब तक करनी है जब तक अंदर से एहसास ना आए कि नाउ सर आई एम कैपेबल टू क्रैक द ऑब्वियसली जैक 30 एंट्री। मैं अभी इस एंट्री को क्रैक करने के लिए कैपेबल हूं। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम टू एमकेसी। बिल्कुल आइए एमकेसी के ऑफलाइन कैंपस में जबरदस्त गाइडेंस मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफिसर्स की है, चाहे वो आपके पूरे के पूरे प्रोस्पेक्ट से बात कर लें, स्क्रीनिंग एंड साइकोलॉजी पार्ट को, चाहे जीटीओ पार्ट को, चाहे इंटरव्यू पार्ट को, हर चीज़ में एक परफेक्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। और बेहतरीन मटेरियल्स के साथ साथ बेहतरीन आउटडोर ग्राउंड के साथ साथ इंडिविजुअल फीडबैक सिस्टम, हर चीज़ को लेकर के जो टेस्टिंग प्रोसीजर का आपका हिस्सा होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, जस्ट गिव अ कॉल 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर दें 9696230033 पर, और फटाफट एमकेसी कैंपस का हिस्सा बन करके इस बार जैक 30 में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। एमकेसी ने हमेशा एक बिगेस्ट रिकॉर्ड दिया है जैक में सिलेक्शन का, हर एंट्री में हमारे बच्चे रैंक्स किए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार हमारा हिस्सा बन करके आप भी रैंक जरूर लाएं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स फॉर द ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी फॉर द जज एडवोकेट जनरल एंट्री। बिल्कुल शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जज एडवोकेट जनरल एंट्री जिसको आप जैग एंट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए बिल्कुल एप्लीकेशन आ चुका है। इंडियन आर्मी ऑफिशियल करियर वेबसाइट पब्लिश जैक कोर्स 30 नोटिफिकेशन ऑन 24 अगस्त एंड रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 24 अगस्त टू 22 सितंबर। तो बिल्कुल 24 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक जैक 30 के लिए एप्लीकेशन ओपन कर दिया गया है। बट मुझे लगता है कि इतना देर की डेट क्या समझना है, फटाफट अप्लाई करिए। एंड जैग एंट्री 2023 जैग एडवोकेट जनरल ब्रांच विल कमेंस इन अप्रैल 2023 ओटीए चेन्नई। बिल्कुल अप्रैल 2023 के लिए बैच के लिए शुरू हो रहा है। इस भी प्रक्रिया आपको पता, अप्रैल एंड अक्टूबर 2 बैचेज बनते हैं क्रमशः। इसके बाद जैग 31 आएगा, जैग 32 आएगा, तो ये क्रम तो चलता ही रहेगा। और ये बेसिकली अप्रैल 2023 बैच के लिए है, जो कि ऑब्वियसली ओटीए चेन्नई में आपका पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर डन किया जाएगा। ऑल मेल एंड फीमेल के ग्रेजुएट्स जो होंगे उन्हीं को वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी। डेट्स आपको क्लियर हो चुकी हैं, 24 अगस्त से 22 सितंबर है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आखिर एसएसबी हमारा शेड्यूल कब होगा? अक्टूबर से होगा। तो भाई ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है। तो बिल्कुल इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है आपको, एमकेसी कैंपस का हिस्सा बन करके एक रियल ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजर करके। अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर है, दैट मीन ऑनलाइन ही करिए। एज की बात कर लेते हैं, 21 से 27 साल तक है मोटा मोटा। पर्टिकुलर एज की बात करें, जो 1 जनवरी 2023 पे आपका एज का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया वो है बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी टू 1996, 2 जनवरी 1996 आपका होना चाहिए स्टार्टिंग एज, और 1 जनवरी 2002 पर्टिकुलर ये दोनों डेट हैं। इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, यूर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जस्ट बोथ डेट आर इंक्लूसिव। तो फटाफट जाइए तेजी के साथ, अगर ये एज का क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए। मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन द एलएलबी डिग्री, 3 ईयर प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफ 5 ईयर आफ्टर 10+2 एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और आप 5 ईयर लॉ प्लान से भी हो सकते हैं 10+2 के बाद। तो आप दोनों ही केस में एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट। द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए स्टेट या जो है इंडिया, दैट मीन इंडिया एंड स्टेट काउंसिल में आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया वो बार काउंसिल द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दैट मीन उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग ऑल्सो एडेड इन दैट पार्ट की क्लैट पीजी स्कोर हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल जैग एंट्री स्कीम फॉर एसएससी जैक 30th कोर्स मेन एंड वीमेन ऑनवर्ड। तो जैसे कि आपको अर्लियर भी प्रक्रिया हमारे यहाँ पता है, बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं उस जो है एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है। तो क्लैट पीजी के लिए जो है आप ज़रूर अपीयर हो जाएं, और उसका भी फॉर्म फिल का अपीयर हो, तभी आपकी एलिजिबिलिटी डन होती है। उसके जो भी स्कोर है आई लिंक सबको ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, बस क्लैट पीजी में आपका अप्लाई होना ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है 49 वीक्स की होती है ओटीए चेन्नई में। आप प्रोसीजर जानते ही हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और आसान है। सिंपल आपको ऑफिसर एंट्री पे क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप फिर से रजिस्टर करेंगे अपने आप को।
जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे करते जाएंगे। और ऑफिसर सिलेक्शन में आपको जाना होगा, पेज में एलिजिबिलिटी विल बी ओपन, अप्लाई पे आप क्लिक करिए एंड अगेन शॉर्ट सर्विस कमीशन जैग एंट्री कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके सारी डिटेल भर के क्लिक कंटिन्यू करेंगे आप। एंड फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल आप प्रीवियस एसएसबी अगर आपने दिया है तो उसके विषय में पूछा जाएगा आपसे। सेव एंड कंटिन्यू। ईच टाइम बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट आफ्टर फिलिंग डिटेल ऑल द लास्ट सेगमेंट यू विल मूव टू पेज समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन wherein you can check the edit and entire entries already made। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगले पेज के लिए बढ़े तो पहला पेज बढ़िया से चेक कर लें, सारी वेरीफाई कर लें, फिर उसके बाद आप उसको सेव करके कंटिन्यू करें। ओनली आफ्टर जो है सर्टेनिंग द करेक्टनेस ऑफ ऑल योर डिटेल क्लिक ऑन सबमिट नाउ। जब सारी डिटेल ओके हो जाए, एक बार ओके हो जाए तो बिल्कुल सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद ऑब्वियसली किसी भी तरह की एडिटिंग अलाउड नहीं होती है, सो आपको इसको बहुत ही सीरियस लेवल पे लेना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट 2 कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन हैविंग रोल नंबर। वो एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं उसका 2 कॉपी निकाल लें 30 मिनट आफ्टर फाइनल क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन लास्ट डे। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस है वो इसी तरह का प्रोसेस है और इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि फॉर्म तो हर बार आप भरते आए हैं, इस बार भी आप भरेंगे और मुझे बड़ा बड़े जोश के साथ आप भरेंगे। बट इस बार केवल फॉर्म नहीं भरेंगे, एक कमिटमेंट और चाहिए कि इस बार बैक पैक करेंगे और एमकेसी का हिस्सा बनेंगे। इस बार हम चाहते हैं आपको एक रियल प्रिपरेशन देना, एक ऐसी प्रिपरेशन जो आपकी सफलता के लिए 100% आपको मदद करे। फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, बिल्कुल आइए फटाफट ज्वाइन करिए और इस बार जैक 30 में कमाल करिए। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।